11 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त बुध की शाम है। आज पूरे दिन की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लाते हैं। खबर ये है कि मिठाइयाँ वापस हाँ जी, मिठाइयाँ नून लीग को वापस करनी पड़ेंगी। नून लीग इस टाइम गुमसुम है, सदमे में है, सानहे में है, परेशान है कि हमारा होगा क्या। आपने देखा होगा नून लीग का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। जी हाँ, उन्हें किसी डॉक्टर ने एनेस्थीसिया नहीं दिया, लेकिन वो बस वैसे ही गुमसुम हो गए हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी दुरुस्त है कि ऑर्डर जो है वो अंग्रेज़ी में है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात उनके साथ हुए हैं। बहुत ही एक मैं ये कहूँगा कन्फ्यूजिंग ऑर्डर है। इसमें वो जीता है जो हमेशा जीतते हैं। जी हाँ, एस्टेब्लिशमेंट जीती है। सबसे बड़े लूज़र इसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। ये नहीं कि उनकी पावर्स चली गई हैं, इस वजह से नहीं, और बहुत सारे मसाइल हैं। एक एक करके आपको सारी बातें समझाता हूँ। थोड़ा सा इसमें तमहीद ये दूंगा कि ये बिल था क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कानून के साथ जिनका बैकग्राउंड नहीं, उन्हें इस कानून को असल में नहीं पता कि ये क्या था और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। तो इसलिए थोड़ी सी तफसील बताऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें नवाज शरीफ तो बिल्कुल टोटली मिठाइयाँ वापस, ख़त्म कहानी, बिल्कुल ख़त्म शुद्ध, डब्बे के ऊपर मोहर लग गई नवाज शरीफ के। और उसके साथ साथ काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ लेने वालों ने आज से इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली कि वो उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। बड़ी बारीक वारदात उनके साथ की गई है और इसमें जीत किसकी हुई है वो सब कुछ आपके सामने रखूँगा। अच्छा जी, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, ये पार्लियामेंट ने कानून जो है पास किया था। कानून लाने वाली नून लीग थी। तमाम का तमाम बयानिया बिल्ड किया गया था कि ये जब कानून पास किया गया कि जो पुराने ज़माने में मीन आज से साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल पहले सज़ाएँ हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी भी शख्स को, उसके ऊपर दोबारा अपील सुनी जाएगी और रिव्यू नहीं होगा। रिव्यू क्या होता है? जब सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला देती है, कोई भी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच देता है, तो उसके ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकती होती जैसे हाई कोर्ट में होती है। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल होता है। अच्छा, अपील और रिव्यू में फ़र्क ये होता है कि अपील में अमूमी तौर पर अगर 2 जजेस का बेंच फ़ैसला देता है तो अपील में 3 जजेस बैठेंगे। अगर असल फ़ैसला 2 जजेस देते हैं तो अपील करेंगे तो 3 में बैठेंगे। लेकिन एक जज फैसला देता है हाई कोर्ट में, अपील करेंगे तो 2 जज बैठ के या 3 जज बैठ के फैसला सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील नहीं कर सकते होते, आप रिव्यू कर सकते होते हैं। रिव्यू के अंदर वही जज बैठते हैं, नया जज नहीं हो सकता अनलेस कि वो जज रिटायर हो गया हो पहले वाला। वही जज बैठते हैं और मज़े की बात वही वकील, आप अपना वकील भी नहीं बदल सकते। और आपने अपना केस में सिर्फ इतना बताने की आपके पास गुंजाइश होती है कि जो आपने पहले जज साहब फैसला दिया, क्योंकि वही जज बैठे होते हैं, उसमें आपने अपने कानून की खिलाफ वर्जी की और वो अमूमी तौर पर उसका चांस नहीं होता। इसलिए रिव्यू में 0.009% का चांस या 0.001 कहने % का चांस जो है वो होता है कि रिव्यू में वो फैसला अपोजिट हो जाए। अपील में क्या होगा? अगर 2 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के ने फैसला दिया है तो अपील में 3, 4 या 5 का बेंच बनाकर उसको नए सिरे से सुना जा सकता है और फैसले को उल्टाया जा सकता है। तो ये जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लाया गया था तो इसका जो लाने वाला मास्टरमाइंड या स्पॉन्सर था, आप सुनते थे ना, ये मैच आप लीवर ब्रदर्स के तावन से देख रहे हैं। ये मैच जो है वो बनाका गीतमाला, बनाका टूथपेस्ट, फेयर एंड लवली क्रीम वाले इदारे के तावन से आप ये मैच देख रहे हैं। तो ये तमाम जो मैच था ये नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के तावन से आप देख रहे थे इतने दिनों से। तो ये बिल लाई थी नून लीग माजरत। पर्पज़ इसका क्या था बिल का? कि नवाज शरीफ को मक्खन में से बाल की तरह निकालना है। इसके अंदर एक प्रोविज़न डाली गई थी बिल के अंदर कि जनाब जितने भी मुकदमात पर फैसले हो चुके हैं और सज़ाएं हो चुकी हैं और भले उनका रिव्यू भी फाइनल हो चुका हुआ है, तो उस बंदे को अपील का हक मिलेगा। मीन अगर 3 जजों ने उसे कन्विक्ट किया था या 5 ने, तो अब 6, 7 या 8 बैठ के उसके इसका दोबारा फैसला करेंगे। तो जहांगीर तरीन साहब और मियां नवाज शरीफ जो नाहल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनको अगर उस टाइम 5 जजों ने किया था तो अब 6 का या 8 का या 7 का बेंच बना के उस केस को दोबारा सुना जाएगा और नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे के बाहर निकाला जाएगा। अगले इलेक्शन में वो आएंगे और जीतेंगे और मियाँ साहब बन जाएंगे वज़ीर आज़म। ये था पर्पज़ इसका मेन। इसके अंदर एक और बड़ा मज़े का काम था। वो मज़े का काम ये था कि इस्टेब्लिशमेंट, बंदयाल साहब को तो इस्टेब्लिशमेंट ने काबू कर लिया था,
जो भी आप सोचें, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें सोचेंगे, लेकिन मेरा तजिया ये है कि बंदयाल साहब तो मुकम्मल काबू में थे इस्टेब्लिशमेंट के। बंदयाल साहब ने जाते जाते इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नैब अमेंडमेंट